हमारे सभी दर्शक बंधुओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बसंत पंचमी की वह पावन और दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन का अंधकार मिट जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती के प्रकट होने का वो सच है जिसने इस बेजान दुनिया में प्राण डाल दिए थे। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और अपार ज्ञान चाहते हैं तो इस कथा को पूरे भक्ति भाव से अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं सृष्टि के आरंभ की यह अद्भुत गाथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कोई भी पावन कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है और भ्रम से बुद्धि भटकती है। आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर जब हम माता सरस्वती की कृपा कथा सुनने जा रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि का दिव्य संदेश है। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपकी बुद्धि को जागृत कर दे और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दे। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए माता सरस्वती के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि के निर्माण का कार्य अभी अभी पूरा हुआ था। परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने अपनी योग माया से चराचर जगत को बनाया था। धरती बन चुकी थी, आकाश अपनी जगह पर था और पाताल भी स्थापित हो चुका था। ब्रह्मा जी ने बड़े ही चाव से जीव जंतुओं, मानवों और तरह तरह की वनस्पतियों का निर्माण किया था। उन्होंने सोचा था कि मेरी यह रचना अद्भुत होगी, चारों ओर खुशियां होंगी और यह संसार कोलाहल से भरा होगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अपनी बनाई हुई इस दुनिया को ध्यान से देखा तो उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस हुई। उन्होंने देखा कि उन्होंने शरीर तो बना दिए हैं लेकिन उनमें वो चेतना नहीं है जो होनी चाहिए। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। यह सन्नाटा ऐसा था जो मन को डराने वाला था। ब्रह्मा जी अपनी सवारी हंस पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। वो जिधर भी जाते उन्हें घोर उदासी और शांति ही मिलती। हवाएं चल रही थीं, लेकिन उनमें सरसराहट की आवाज नहीं थी। नदियां बह रही थीं, मगर उनके जल के टकराने की कलकल ध्वनि गायब थी। पेड़ पौधे खड़े तो थे, लेकिन उनके पत्ते हिलने पर भी कोई शोर नहीं होता था। जंगल में पशु पक्षी तो थे, मगर किसी के भी कंठ से कोई स्वर नहीं निकल रहा था, मानो पूरी की पूरी सृष्टि गूंगी हो गई हो। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी का मन बड़ा ही दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने यह कैसी सृष्टि बना दी है, इसमें तो कोई रस ही नहीं है। यह तो एक मरे हुए शरीर के समान है। अगर इसमें कोई बोल नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता, कोई अपनी बात कह नहीं सकता, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है। चारों ओर फैली इस निस्तब्धता को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि उनका यह सृजन अधूरा रह गया है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुक गए और विचार करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड में ध्वनि की कमी है, ज्ञान की कमी है और वाणी की कमी है। बिना वाणी के कोई भी जीव अपने मन की बात दूसरे को कैसे समझाएगा। बिना ज्ञान के यह मानव अज्ञानी ही रहेगा और पशुओं जैसा व्यवहार करेगा। इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी था, नहीं तो सृष्टि का विकास वहीं रुक जाता। तभी ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि अब इस समस्या का निवारण केवल आदि शक्ति ही कर सकती हैं। उन्हें अपनी बनाई हुई इस सृष्टि में वाणी और संगीत का संचार करने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी।
ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लिया। उनका मन पूरी तरह से एकाग्र था और वो सृष्टि के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और उस जल को हवा में छिड़क दिया। यह कोई साधारण जल नहीं था, इसमें ब्रह्मा जी की तपस्या और सृष्टि को सुधारने की संकल्प शक्ति मिली हुई थी। जैसे ही वो जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन बूंदों के गिरते ही वहां कंपन हुआ। देखते ही देखते उस जल कण से एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि कुछ पलों के लिए तो आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश के बीच से एक देवी का प्राकट्य हुआ। यह देवी अत्यंत सुंदर और सौम्य थीं। इन देवी के 4 हाथ थे। उन्होंने श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक लग रहे थे। उनके एक हाथ में सुंदर वीणा थी, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी जो अभय दान दे रही थी, तीसरे हाथ में पुस्तक थी और चौथे हाथ में स्फटिक की माला थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जो किसी के भी मन को मोह ले। यह साक्षात माता सरस्वती थीं, जो ब्रह्मा जी के संकल्प से प्रकट हुई थीं। माता के प्रकट होते ही वहां का वातावरण बदल गया। जो हवाएं अब तक शांत थीं, उनमें एक ताजगी आ गई। ब्रह्मा जी ने जब इस अलौकिक शक्ति को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब सृष्टि का मौन टूटने वाला है। यह वही शक्ति थी जिसकी इस संसार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। माता सरस्वती का वो तेजस्वी रूप देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान का सागर था। अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से ही वहां की ऊर्जा बदल गई थी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैंने इस सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन यह मूक है, यह गूंगी है। इसमें न तो कोई शब्द है, न कोई रस है और न ही कोई संगीत। मेरे बनाए हुए जीव जंतु और मनुष्य आपस में बात नहीं कर सकते। यह पूरा संसार एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संसार को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। आप इन जीवों को आवाज दें ताकि यह सृष्टि जीवंत हो सके। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर माता सरस्वती मुस्कुराईं। उन्हें अपने अवतार का उद्देश्य समझ आ गया था। उन्हें पता था कि उन्हें इस संसार में क्या कार्य करना है। माता ने अपनी वीणा को अपने हाथों में संभाला। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सृष्टि के इतिहास में पहली बार कोई ध्वनि गूंजने वाली थी। माता सरस्वती ने बड़े ही कोमल हाथों से वीणा के तारों को छेड़ा। जैसे ही उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर पड़ीं, उससे एक दिव्य झंकार निकली। सा का स्वर गूंज उठा। यह इस ब्रह्मांड का पहला संगीत था। वीणा से निकला वह मधुर स्वर हवाओं में घुल गया। देखते ही देखते चमत्कार होने लगा। वीणा की उस ध्वनि का असर पूरी पृथ्वी पर हुआ। जो नदियां अब तक चुपचाप बह रही थीं, अचानक उनसे कलकल की आवाज आने लगी। हवाओं ने साय साय का शोर करना शुरू कर दिया। सूखे पेड़ों में मानो जान आ गई और उनके पत्तों के हिलने से खड़खड़ाहट होने लगी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पक्षियों के कंठ खुल गए। कोयल कूकने लगी, मोर बोलने लगे और चिड़ियां चहचहाने लगी। जो जानवर अब तक केवल इशारों में जी रहे थे, उनके मुंह से भी आवाजें निकलने लगी। हर जीव को अपनी अपनी बोली मिल गई। मनुष्य जो अब तक मौन था, उसने भी अपना मुंह खोला और उसके कंठ से शब्द फूट पड़े। उसे भाषा मिल गई, उसे वाणी मिल गई। ब्रह्मा जी यह सब देखकर अति प्रसन्न हुए। जिस संसार को वो मरा हुआ समझ रहे थे, वह अब संगीत और ध्वनियों से भर गया था। चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया था। माता सरस्वती की वीणा के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में नाद यानी शब्द का संचार हो गया था। इसी को शब्द ब्रह्म कहा गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि माता की वीणा से 7 सुर निकले, सा, रे, गा, मा, पा,
धा, नी, इन्हीं 7 सुरों से संगीत बना। इसीलिए माता सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाने लगा। उनके हाथ में पुस्तक थी जिससे वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। उनके हाथ की माला ने ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाया। उस दिन बसंत पंचमी की तिथि थी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी। इसी पावन दिन पर माता सरस्वती का आगमन इस धरती पर हुआ था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की कि आज के दिन पूरा संसार आपकी पूजा करेगा। चूंकि बसंत ऋतु का समय था और चारों तरफ पीला रंग बिखरा हुआ था, इसलिए यह दिन और भी विशेष बन गया था। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को वाग्देवी का नाम दिया, जिसका अर्थ है वाणी की देवी। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके बिना यह संसार अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता। आपने ही इसे ज्ञान का प्रकाश दिया है। आज से आप विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कहलाएंगी। जो भी मनुष्य सच्चे मन से आपकी आराधना करेगा, उसे अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी। उस समय वहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। देवता, गंधर्व और आशी मुनि सभी वहां उपस्थित हो गए। सभी ने माता सरस्वती की स्तुति की। यह सृष्टि की पहली सरस्वती पूजा थी जो स्वयं ब्रह्मा जी के सानिध्य में संपन्न हुई थी। प्रिय दर्शक बंधु, अब आइए हम बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर हम मां सरस्वती की उस पावन कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने भर से औलाद के सारे कष्ट खुद मिटने लगेंगे। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। एक छोटा सा गांव था जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर बसा हुआ था। उस गांव में कच्ची सड़कें थीं और लोगों का जीवन बहुत ही साधारण था। इसी गांव के एक पुराने और छोटे से मकान में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन एक गरीब किसान था, जिसकी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाते हुए गुजरी थी। उसके चेहरे पर समय से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगा था, क्योंकि उसे अपने घर और भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी। रामदीन की पत्नी का नाम कौशल्या था, जो एक बहुत ही सीधी और शांत महिला थी। घर में गरीबी तो थी, लेकिन रामदीन की सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा आरव था। आरव 12 साल का एक सीधा सादा लड़का था। देखने में तो वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर और संकोच दिखाई देता था। आरव का स्वभाव बहुत ही जिज्ञासु था। वह दुनिया की हर चीज को जानने की इच्छा रखता था, लेकिन जब बात किताबों और पढ़ाई की आती तो उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता था। वह घंटों अपनी किताबों को खोलकर बैठा रहता, शब्दों को घूरता रहता, लेकिन अक्षर उसके दिमाग में जाने के बजाय उसकी आंखों के सामने नाचने लगते थे। आरव की समस्या यह थी कि वह जो भी याद करता कुछ ही देर में भूल जाता। गणित के सवाल उसे पहाड़ जैसे लगते थे और हिंदी के शब्द उसे उलझा देते थे। स्कूल में जब भी मास्टर जी उससे कोई सवाल पूछते तो आरव का गला सूख जाता था। वह जवाब जानता भी हो तो भी डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती थी। क्लास के बाकी बच्चे उस पर हंसते थे। कोई उसे मंद बुद्धि कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता कि आरव के बस का कुछ नहीं है। यह सब सुनकर आरव का छोटा सा दिल बुरी तरह टूट जाता था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और गांव के हर घर में लालटेन और दिए जलने लगे थे। रामदीन के घर में भी एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी हवा के झोंकों से बार बार फड़फड़ा रही थी। आरव उसी मध्यम रोशनी में अपनी कॉपी लेकर बैठा था। कल उसकी परीक्षा का परिणाम आया था और हमेशा की तरह इस बार भी वह फेल हो गया था। रामदीन खेत से काम करके लौटा था। उसने दरवाजे पर अपनी लाठी रखी और थके हुए कदमों से अंदर आया। उसने देखा कि आरव सिर झुकाए बैठा है। रामदीन ने एक गहरी सांस ली और कौशल्या की तरफ देखा। कौशल्या रोटियां बना रही थीं, लेकिन उसकी नजरें भी आरव पर ही टिकी थीं। रामदीन ने भारी आवाज में कहा, कौशल्या, मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़के का क्या होगा। मैं दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता हूं ताकि इसे पढ़ा सकूं,
इसे वो जिंदगी दे सकूं जो मुझे नहीं मिली। लेकिन यह है कि पास होना तो दूर, ठीक से पढ़ भी नहीं पाता। मास्टर जी कह रहे थे कि आरव का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अगर इसका यही हाल रहा तो इसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पिता की ये बातें आरव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। वह रोना चाहता था, लेकिन उसने अपने होठों को जोर से भींच लिया ताकि उसकी सिसकियों की आवाज बाहर न आए। उसे अपने पिता का गुस्सा नहीं, बल्कि उनकी बेबसी सबसे ज्यादा दुख दे रही थी। वह जानता था कि उसके पिता उसके लिए अपना पेट काटकर फीस भरते हैं। कौशल्या ने तवे से रोटी उतारते हुए धीरे से कहा, जी, आप इतना निराश मत होइए। बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। शायद उसका समय अभी नहीं आया है। उसका मन तो बहुत साफ है, बस उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही है। रामदीन ने झुंझलाते हुए कहा, मन साफ होने से पेट नहीं भरता कौशल्या। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो पीछे रह गया उसे कोई नहीं पूछता। मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा जिंदगी भर मजदूरी ही न करता रह जाए। मैं नहीं चाहता कि जो दुख मैंने उठाए वो मेरा बेटा भी उठाए। यह सुनकर आरव से और सहा नहीं गया। वह चुपचाप अपनी कॉपी बंद करके उठा और घर के पिछवाड़े वाले अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं क्यों बाकी बच्चों की तरह होशियार नहीं हूं? मैं क्यों अपने बापू के चेहरे पर खुशी नहीं ला सकता? उस रात आरव ने खाना नहीं खाया। वह बस आसमान में चमकते तारों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी उजाला होगा? क्या कभी वह भी क्लास में अव्वल आ पाएगा? उसके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वह सच में किसी काम का नहीं है। वह एक बोझ है अपने माता पिता पर। अगली सुबह बसंत पंचमी का दिन था। गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। हवा में एक अलग ही ताजगी थी। पीली सरसों के खेतों ने पूरे गांव को सुनहरा बना दिया था। लोग सुबह सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर तैयार हो रहे थे। आज का दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन था। आरव भी सुबह जल्दी उठ गया था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। उसका मन अभी भी कल की बातों में उलझा हुआ था। कौशल्या ने आरव को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आरव, आज बसंत पंचमी है। आज के दिन मां सरस्वती धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को ज्ञान का वरदान देती हैं। तू क्यों इतना उदास है? नहा ले और स्कूल जा, आज स्कूल में पूजा होगी। आरव ने बुझे हुए मन से कहा, मां, पूजा करने से क्या होगा? भगवान मेरी तो सुनते ही नहीं। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मां, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौशल्या ने आरव का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, हिम्मत ऐसे नहीं हारते। जो मन से पुकारता है, ईश्वर उसकी जरूर सुनते हैं। तेरी मेहनत में कमी नहीं है, बस तुझे खुद पर विश्वास नहीं है। आज तू स्कूल जा और पूरे दिल से, बिना किसी लालच के मां सरस्वती के सामने हाथ जोड़ना। देखना, वो तेरी मदद जरूर करेंगी। मां की बातों में एक अजीब सा भरोसा था, जिसने आरव के अंदर एक उम्मीद की छोटी सी किरण जगा दी। उसने सोचा कि चलो एक बार मां के कहने पर कोशिश करके देखता हूं। आरव ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और अपना बस्ता लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे उसके दोस्त मिले, जो हमेशा की तरह हंस रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन आरव आज चुप था। उसके दिमाग में बस अपनी मां की बात गूंज रही थी। वह सोच रहा था कि क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है? क्या सच में उसे भी विद्या मिल सकती है? जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि स्कूल को पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बीचों बीच मां सरस्वती की एक बड़ी और सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चेहरे पर इतनी शांति और चमक थी कि आरव की नजरें उस पर टिक गईं।
अगरबत्ती की खुशबू से पूरा माहौल पवित्र हो गया था। सभी बच्चे लाइन में लगकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। टीचर ने सभी बच्चों को समझाया, बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। आज हम विद्या की देवी की आराधना करेंगे। मां सरस्वती सिर्फ रटने की शक्ति नहीं देती, वो हमें समझने की, सोचने की और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देती है। आज जो भी सच्चे मन से मां से वरदान मांगेगा, मां उसकी झोली कभी खाली नहीं रखेंगी। टीचर की बातें सुनकर आरव के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह कतार में सबसे पीछे खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी नजरें चोरी छिपे मां सरस्वती की उस भव्य मूर्ति की ओर देख रही थीं। मूर्ति के गले में गेंदे के फूलों की ताजी माला थी और सामने जल रहे धूप दीप से उठने वाला धुआं पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैला रहा था। स्कूल का वह प्रांगण, जहां रोज बच्चों के शोरगुल और खेलने की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हवा भी जैसे रुक रुक कर बह रही थी, मानो वह भी मां की स्तुति सुन रही हो। आरव के आसपास खड़े दूसरे बच्चे अपनी अपनी बातों में मग्न थे। कोई कह रहा था, मैं तो मां से नई साइकिल मांगूंगा, तो कोई कह रहा था, मैं तो परीक्षा में फर्स्ट आने का वरदान मांगूंगा। उनकी बातें सुनकर आरव का दिल फिर से बैठ गया। उसे लगा कि यहां हर कोई कुछ न कुछ मांगने आया है और शायद वे सब उसके मुकाबले ज्यादा हकदार भी हैं। वह सोचने लगा, क्या मां सरस्वती मेरी सुनेंगी? मैं तो क्लास का सबसे कमजोर लड़का हूं। मुझे तो ठीक से अपना पाठ भी याद नहीं होता। भगवान भी तो उसी की मदद करते हैं जो होशियार होता है। तभी पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। श्लोक की गूंज के साथ ही माहौल और भी गंभीर हो गया। सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने भी अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में अंधेरा नहीं था, बल्कि वही असफलता का डर छाया हुआ था। उसे अपने पिता रामदीन का वह निराश चेहरा याद आने लगा जो कल रात उसने देखा था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने कहा था कि उसका भविष्य अंधकारमय है। उस एक पल में आरव को लगा कि वह अब और यह बोझ नहीं उठा सकता। उसे इस डर से आजादी चाहिए थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी बंद आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गई। उसने मन ही मन अपनी मां कौशल्या की बात याद की। पूरे दिल से मांगना, बिना किसी लालच के। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने मन के सारे विचारों को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने आसपास के बच्चों की आवाजों को अनसुना कर दिया। अब उसे न तो किसी के मजाक का डर था और न ही अपनी गरीबी का ख्याल। उस पल वहां सिर्फ आरव था और उसके सामने अदृश्य रूप में खड़ी मां सरस्वती। आरव ने अपने मन की गहराइयों से पुकारा। उसने कोई रटा रटाया मंत्र नहीं बोला, न ही उसने अच्छे नंबर मांगे। उसने बहुत ही भोलेपन और सरल भाषा में प्रार्थना की। उसने मन ही मन कहा, हे मां शारदे, मैं नहीं जानता कि मैं इतना बुद्धू क्यों हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती। सब कहते हैं कि मेरा दिमाग कमजोर है। अगर सच में मेरा दिमाग कमजोर है तो उसे ठीक कर दो मां। मुझे क्लास में सबसे आगे नहीं बैठना, मुझे किसी को हराना नहीं है। मुझे बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं जो पढ़ूं उसे समझ सकूं। मेरे बापू मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। मुझे विद्या का दान दो मां, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और अपने माता पिता का सहारा बन सकूं। यह प्रार्थना करते हुए आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। यह कंपन डर का नहीं था, बल्कि यह एक समर्पण का भाव था। उसने अपनी सारी कमियां, सारा डर और सारी निराशा मां के चरणों में रख दी थी। वह काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। आंसू बहते रहे और वह मन ही मन मां के नाम का जाप करता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब आरती खत्म हो गई और कब पंडित जी प्रसाद बांटने लगे। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आरव ने चौंक कर आंखें खोली।
सामने उसकी क्लास टीचर खड़ी थी। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी देर से आंखें बंद के खड़े हो। पूजा तो खत्म भी हो गई, सब बच्चे प्रसाद ले रहे हैं, तुम भी ले लो। आरव ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और टीचर की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद टीचर उसे डांटेंगी या फिर उसका मजाक उड़ाएंगी कि वह रो रहा था, लेकिन टीचर की आंखों में आज एक अलग ही स्नेह था। आरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। टीचर ने उसके नन्हे हाथों पर मिश्री और पीले चावल का प्रसाद रखा। जैसे ही आरव ने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। कुछ मिनट पहले तक उसका मन जो भारी था, वह अब एकदम हल्का लग रहा था, जैसे किसी ने उसके सिर से मनो भारी बोझ हटा दिया हो। हवा का एक ठंडी झोंका आया और स्कूल के प्रांगण में लगे नीम के पेड़ से कुछ पीले पत्ते और फूल टूटकर सीधे आरव के पैरों के पास आ गिरे। यह एक साधारण सी घटना थी, लेकिन आरव को लगा जैसे यह मां का आशीर्वाद है। वह लाइन से बाहर आया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने प्रसाद खाया। मिश्री की वह मिठास उसके गले से उतरते हुए सीधे उसके दिल तक पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं, लेकिन उसे एक बात का यकीन हो गया था कि अब वह अकेला नहीं है। उसके अंदर का वह डर जो उसे हमेशा जकड़े रहता था, वह अब थोड़ा कम हो गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर जाने के लिए निकला, तो उसके कदम पहले से ज्यादा तेज थे। रोज वह स्कूल से घर जाते वक्त थका हुआ और बुझा हुआ महसूस करता था, लेकिन आज उसके पैरों में एक नई ऊर्जा थी। रास्ते में खेत, पेड़ पौधे और चिड़ियों की चहचहाहट उसे आज बहुत अच्छी लग रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता रामदीन दरवाजे पर बैठे अपनी पुरानी चप्पल सी रहे थे। आरव ने पास जाकर अपने बस्ते को खूंटी पर टांगा और पिता के पास बैठ गया। रामदीन ने सिर उठाकर बेटे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि आरव हमेशा की तरह मुंह लटकाए आया होगा, लेकिन आज आरव के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। रामदीन ने हैरानी से पूछा, क्या बात है आरव, आज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हुई क्या? बड़ा खुश नजर आ रहा है। आरव ने धीरे से कहा, नहीं बापू, आज बसंत पंचमी थी ना, तो सिर्फ पूजा हुई। मैंने भी पूजा की। रामदीन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, पूजा पाठ से अगर किस्मत बदलती तो आज हम महलों में रह रहे होते बेटा। खैर, जा हाथ मुंह धो ले, तेरी मां खाना लगा रही है। पिता की यह बात सुनकर भी आरव का मन उदास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, बापू अभी नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मां सरस्वती ने मेरी बात जरूर सुनी होगी। शाम हुई और गांव में अंधेरा छाने लगा। आरव ने अपनी लालटेन जलाई और फिर से अपनी किताबों के पास बैठ गया। रोज उसे किताबों को छूने में भी डर लगता था, लेकिन आज उसने बिना किसी झिझक के अपनी हिंदी की किताब उठाई। उसने पहला पन्ना खोला। अक्षर वही थे, शब्द वही थे, लेकिन आज उसे वे डरावने नहीं लग रहे थे। उसने पढ़ने की कोशिश की। कलम, उसने धीरे से पढ़ा। उसे हैरानी हुई कि आज उसे यह शब्द जोड़ने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। हालांकि अभी भी उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जो घबराहट पहले होती थी, जिससे उसके हाथ पसीने से भीग जाते थे, वह आज गायब थी। वह थोड़ी देर तक पढ़ने की कोशिश करता रहा और फिर उसे नींद आने लगी। कौशल्या ने उसे खाना खिलाया और सुला दिया। आरव अपनी खाट पर लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार स्कूल में हुई पूजा और मूर्ति के उस शांत चेहरे को याद कर रहा था। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गया। लेकिन यह कोई साधारण नींद नहीं थी। उस रात आरव की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो विज्ञान और तर्क से परे था। उस रात सपनों की दुनिया में एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला था जो उसके असल जीवन की दिशा बदलने वाला था। रात के करीब 2 बजे होंगे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। आरव के कच्चे मकान में भी सन्नाटा था। तभी
आरव को अपनी नींद में एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। यह संगीत किसी रेडियो या बाजे का नहीं था। यह आवाज इतनी सुरीली और पवित्र थी कि आरव की चेतना नींद में ही उस ओर खींची चली गई। उसे लगा जैसे कोई वीणा बजा रहा है। वीणा की झंकार उसके कानों में रस घोल रही थी। सपने में आरव ने देखा कि वह एक बहुत बड़े सफेद कमल के फूल के पास खड़ा है। चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। इतना उजाला होने के बावजूद वह आंखों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि आंखों को ठंडक दे रहा था। उस प्रकाश के बीचों बीच से एक आकृति उभरनी शुरू हुई। आरव ने ध्यान से देखा। सफेद वस्त्र पहने, हाथों में वीणा लिए और चेहरे पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज लिए साक्षात एक देवी वहां प्रकट हुई। वे कोई और नहीं बल्कि मां सरस्वती थीं। बिल्कुल वैसी ही जैसी आरव ने स्कूल की मूर्ति में और किताबों की तस्वीरों में देखी थीं, लेकिन यह रूप उससे कई गुना ज्यादा दिव्य और सजीव था। मां सरस्वती की आंखों में इतनी ममता थी जितनी आरव ने अपनी मां कौशल्या की आंखों में भी कभी कभी देखी थी। आरव सपने में ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका गला रुंध गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बस हाथ जोड़े कांपता रहा। मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा और एक मधुर मुस्कान के साथ आरव की ओर देखा। उन्होंने बिना होठ हिलाए सीधे आरव के मन में अपनी बात पहुंचाई। उनकी आवाज गूंजी, पुत्र आरव, उठो। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। मां ने कहा, तेरी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच गई है। तूने मुझसे धन नहीं मांगा, तूने यश नहीं मांगा, तूने सिर्फ ज्ञान और समझ मांगी। जो बालक अपनी कमियों को स्वीकार करता है और सच्चे मन से सुधारना चाहता है, मैं उसके साथ सदैव हूं। आरव ने रोते हुए कहा, लेकिन मां, मैं बहुत कमजोर हूं। मुझे कुछ याद नहीं रहता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मां सरस्वती ने अपना हाथ उठाया और आरव के सिर की तरफ किया। उनकी हथेली से एक सुनहरी किरण निकली और सीधे आरव के माथे के बीचों बीच समा गई। आरव को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर एक बिजली सी कौंध गई हो। एक पल के लिए उसे सब कुछ सफेद दिखाई दिया। मां ने कहा, विद्या रटने की वस्तु नहीं है पुत्र। विद्या तो आत्मसात करने की चीज है। आज से तेरी बुद्धि के बंद ताले खुल जाएंगे, लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी काम करेगा जब तू परिश्रम रूपी चाबी का इस्तेमाल करेगा। मैं तुझे समझ दे रही हूं, लेकिन मेहनत तुझे खुद करनी होगी। क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है? आरव ने सपने में ही जोर से सिर हिलाया। हां मां, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं दिन रात पढ़ूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मां सरस्वती मुस्कुराई। तथास्तु, तेरा कल्याण हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा। वीणा की आवाज धीमी होती गई और वह सफेद कमल का फूल ओझल होने लगा। लेकिन वह सुनहरी रोशनी जो आरव के माथे में समाई थी, उसकी गर्माहट आरव अभी भी महसूस कर सकता था। सुबह के 4 बज रहे थे। अब भी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था। बस आसमान में हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हुआ था। गांव के मुर्गे ने अपनी पहली बांग दी और ठीक उसी वक्त आरव की आंख खुल गई। रोज आरव को सुबह उठने में बहुत आलस आता था। उसे बिस्तर से उठना एक सजा जैसा लगता था, क्योंकि सुबह होते ही उसे स्कूल और पढ़ाई की चिंता सताने लगती थी। उसका सिर हमेशा भारी रहता था, जैसे नींद पूरी ही न हुई हो। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही आरव ने अपनी आंखें खोलीं, उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा की तरह हल्का हो गया है। उसने अपने माथे पर हाथ लगाया। उसे वहां अभी भी एक हल्की सी झंझनाहट और गर्माहट महसूस हो रही थी, ठीक उसी जगह जहां सपने में मां सरस्वती ने उसे स्पर्श किया था। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसका वही पुराना कच्चा कमरा था, वही टूटी हुई खिड़की थी, लेकिन आज उसे सब कुछ बहुत साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। आरव के मन में रात वाला सपना एकदम ताजा था। वह सोचने लगा, क्या वह सचमुच एक सपना था या हकीकत?
मां सरस्वती के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुझे समझ दे रही हूं, लेकिन मेहनत तुझे खुद करनी होगी। आरव ने सोचा कि मुझे अभी चेक करना चाहिए कि क्या सच में कोई बदलाव आया है या यह सिर्फ मेरा वहम है। उसकी नजर कमरे के कोने में रखी उस पुरानी मेज पर पड़ी जिस पर उसकी किताबें बिखरी पड़ी थीं। उन किताबों को देखकर पहले उसे घबराहट होती थी, लेकिन आज उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वह तेजी से अपनी खाट से उतरा और मेज के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। उसने अपनी सबसे मुश्किल लगने वाली किताब उठाई, गणित, मैथ्स। यह वही विषय था जिसमें वह सबसे ज्यादा फेल होता था और जिसके सवाल उसे रात रात भर जगाते थे। उसने कांपते हाथों से किताब खोली और एक पुराना पाठ निकाला जिसे वह पिछले 1 महीने से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसने पहला सवाल पढ़ा। हमेशा की तरह अक्षर उसकी आंखों के सामने थे। उसने सवाल को धीरे धीरे पढ़ा। पहले जब वह पढ़ता था तो शब्द उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाते थे, लेकिन आज जैसे जैसे वह एक एक शब्द पढ़ रहा था, उसके दिमाग में एक तस्वीर बन रही थी। सवाल था, अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और वह उसमें से 2 हिस्से बेच देता है। पहले आरव इन शब्दों में उलझ जाता था, लेकिन आज जैसे ही उसने यह लाइन पढ़ी, उसके दिमाग में अपने आप एक खेत की तस्वीर बन गई। उसे साफ दिखाई देने लगा कि 10 हिस्से क्या होते हैं और 2 हिस्से हटाने पर क्या बचता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस सवाल को रटने में उसे घंटों लगते थे और फिर भी भूल जाता था, उसका मतलब आज उसे एक बार पढ़ने में ही समझ आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दूसरा सवाल पढ़ा, फिर तीसरा। हर सवाल के साथ उसके दिमाग के ताले खुलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर जो धुंध छाई रहती थी वह पूरी तरह साफ हो चुकी है। वह सवालों को हल नहीं कर रहा था, बल्कि वह सवालों को देख रहा था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। वह खुशी जो एक अंधे को रोशनी मिलने पर होती है। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया और बंद आंखों से आसमान की तरफ चेहरा करके बोला, धन्यवाद मां, धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली। तभी बाहर से बर्तनों के खटकने की आवाज आई। उसकी मां कौशल्या जाग चुकी थीं और घर के काम में लग गई थीं। आरव किताब हाथ में लिए दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। आंगन में कौशल्या चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थीं। आरव को इतनी सुबह और इतनी तेजी से बाहर आते देख वह डर गईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ आरव, तू इतनी सुबह उठ गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? आरव ने मां के पास जाकर उन्हें जोर से गले लगा लिया। कौशल्या हैरान रह गईं। आरव ने रोते हंसते हुए कहा, नहीं मां, बुरा सपना नहीं, बहुत अच्छा सपना देखा था। और मां, चमत्कार हो गया, मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे गणित का वो सवाल समझ आ गया जो मास्टर जी ने कल समझाया था। कौशल्या ने आरव को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। बेटे की आंखों में आज वह चमक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह डर, वह संकोच गायब था। उसकी जगह एक गहरा आत्मविश्वास था। कौशल्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सच में बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, मां सरस्वती सब ठीक कर देंगी। लेकिन अब ज्यादा उछल मत, जा मुंह हाथ धो ले। तेरे बापू उठेंगे तो उन्हें भी बताना। थोड़ी देर में रामदीन भी उठ गए। वह नीम की दातुन कर रहे थे और खांस रहे थे। आरव उनके पास गया। रामदीन ने देखा कि आरव आज बहुत खुश दिख रहा है और उसके हाथ में किताब है। रामदीन ने कुल्ला करते हुए पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? लाट साहब इतनी सुबह उठकर किताब लिए बैठे हैं। उनकी आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था, क्योंकि वह अपनी उम्मीदें बहुत पहले ही खो चुके थे। आरव ने जोश में कहा, बापू, आप मेरा कोई भी पुराना पाठ सुन लो, आज मैं आपको सब सुना दूंगा। रामदीन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा
कि लड़का शायद रटकर आया होगा। उन्होंने आरव की हिंदी की किताब उठाई और एक कठिन कविता वाला पन्ना खोला। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर इतना ही शौक चढ़ा है तो इस कविता का मतलब समझा मुझे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब बताना है। यह वह कविता थी जिसे आरव क्लास में ठीक से पढ़ भी नहीं पाया था और जिसके लिए उसे डांट पड़ी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने कविता की पंक्तियों को देखा, मां सरस्वती का स्मरण किया और बोलना शुरू किया। उसने सिर्फ कविता पढ़ी नहीं, बल्कि उसने बहुत ही सरल भाषा में अपने पिता को उसका अर्थ समझाया। उसने बताया कि कवि क्या कहना चाहता है, उसका भाव क्या है। आरव धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। वह कहीं नहीं अटका, कहीं नहीं हकलाया। रामदीन के हाथ से दातुन नीचे गिर गई। वह अवाक होकर अपने बेटे का मुंह देख रहे थे। यह वही आरव था जो कल तक अपना नाम लिखने में भी घबराता था। आज वह एक विद्वान की तरह बातें कर रहा था। रामदीन की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने किताब नीचे रखी और कांपते हाथों से आरव के कंधे को पकड़ा। बेटा, रामदीन का गला भर आया, तुझे यह सब किसने सिखाया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बापू, मां सरस्वती ने और मेरी मेहनत ने। रामदीन ने आरव को गले लगा लिया। उस कठोर किसान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और आरव की पीठ पर गिरने लगे। उन्होंने भरे गले से कहा, शायद मेरी तपस्या सफल हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। उस सुबह घर का माहौल ही बदल गया। जो घर कल तक निराशा और दुख में डूबा था, आज वहां उम्मीद की किरण फूट पड़ी थी। आरव जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। आज उसे स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह स्कूल जाने के लिए बेताब था। वह देखना चाहता था कि क्या क्लास में भी वह सब कुछ समझ पाएगा। उसने अपनी मां के पैर छुए, पिता का आशीर्वाद लिया और बस्ता टांग कर घर से निकला। रास्ते में उसे वहीं पुराने दोस्त मिले, बंटी और राजू। बंटी ने आरव को देखकर हंसते हुए कहा, अरे देखो, अपना लड़कू विमान आ रहा है, आज फिर मास्टर जी की डांट खाएगा। रोज तो आरव ऐसी बातें सुनकर सिर झुका लेता था या रास्ता बदल लेता था, लेकिन आज वह रुका। उसने बंटी की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आरव ने कहा, शायद आज डांट न पड़े बंटी, चलो देर हो रही है। बंटी और राजू हैरान रह गए। आरव ने न तो गुस्सा किया, न ही रोया और न ही डरा। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर वे दोनों चुप हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही आरव स्कूल के गेट के अंदर घुसा, उसे लगा जैसे वह किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा है। कल तक यह स्कूल उसे जेल लगता था, लेकिन आज यह उसे विद्या का मंदिर लग रहा था। वह अपनी क्लास में गया और अपनी जगह पर बैठ गया। आज पहली घंटी गणित मैथ्स की थी। वही खूंखार मास्टर जी क्लास में आए जिनसे पूरा स्कूल डरता था। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी ने आते ही बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिखा और कड़क आवाज में बोले, कल मैंने यह सवाल घर से करके लाने को कहा था, कौन इसे बोर्ड पर हल करेगा? सारे बच्चों ने अपने सिर नीचे कर लिए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मास्टर जी की आंखों में देखे। जो होशियार बच्चे थे वे भी आज घबरा रहे थे, क्योंकि सवाल थोड़ा घुमावदार था। आरव अपने डेस्क पर बैठा सवाल को देख रहा था। उसके दिमाग में तुरंत उसका हल घूमने लगा। उसे पता था कि इसे कैसे करना है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उत्साह से। वह हाथ उठाना चाहता था, लेकिन पुरानी आदत उसे रोक रही थी। अगर गलत हो गया तो सब हंसेंगे। यह विचार एक पल के लिए आया। तभी उसे मां सरस्वती का सपना याद आया। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। आरव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा था, इसलिए आरव का हाथ उठते ही सबकी नजर उस पर पड़ी। बच्चे फुसफुसाने लगे, अरे ये पागल हो गया है क्या? यह आरव हाथ क्यों उठा रहा है? आज तो इसकी धुनाई पक्की है। मास्टर जी की नजर भी आरव पर पड़ी।
उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और हैरानी से पूछा, आरव, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? मास्टर जी को लगा कि हमेशा की तरह आरव बहाना बनाकर बाहर जाना चाहता है। आरव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने बहुत ही विनम्रता से लेकिन साफ आवाज में कहा, नहीं सर जी, मैं इस सवाल को हल करना चाहता हूं। पूरी क्लास में जैसे बम फट गया हो। बच्चे अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखने लगे। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, लो, आज तो तमाशा होगा। मास्टर जी भी हैरान थे। उन्होंने सोचा, चलो आज इसका डर निकाल ही देते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी मेज पर रखी और बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ, आ जाओ बोर्ड पर। अगर गलत किया तो याद रखना मेरी छड़ी का स्वाद। आरव अपनी सीट से निकला। उसके पैरों में कंपन नहीं था। वह सीधा बोर्ड के पास गया। उसने चौक उठाया। चौक की वह सफेदी उसे आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक बार आंखें बंद करके मां सरस्वती को याद किया और लिखना शुरू किया। खट खट खट, चौक चलने की आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। आरव ने एक भी बार रुककर सोचा नहीं। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। उसका दिमाग उसे निर्देश दे रहा था और हाथ पालन कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप उसने पूरा सवाल हल किया। न कोई काट छांट, न कोई गलती। जब उसने आखिरी उत्तर लिखा और मुड़कर मास्टर जी की तरफ देखा तो मास्टर जी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्होंने बोर्ड पर लिखे हल को देखा। वह बिल्कुल सही था। इतना सही कि शायद किताब में भी इतने अच्छे तरीके से न समझाया गया हो। क्लास के बच्चे जो हंसने के लिए तैयार बैठे थे अब सन्न रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। मास्टर जी ने आरव की तरफ देखा, फिर बोर्ड की तरफ और फिर आरव की तरफ। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई। आरव थोड़ा सा सिहर गया। उसे लगा शायद कुछ गलती हो गई, लेकिन मास्टर जी ने छड़ी को एक तरफ रख दिया और आरव के पास आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और पूरी क्लास की तरफ मुड़कर बोले, तालियां बजाओ इसके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास में धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुईं और देखते ही देखते पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव वहां खड़ा था उस शोर के बीच, लेकिन उसके अंदर एक गहरी शांति थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि सम्मान कैसा लगता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आरव को अभी यह साबित करना था कि यह कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और मां के आशीर्वाद का फल था। क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट अब भी थमी भी नहीं थी कि घंटी बज गई। गणित का पीरियड खत्म हो गया। मास्टर जी ने जाते जाते एक बार फिर आरव की पीठ थपथपाई और क्लास से बाहर निकल गए। जैसे ही मास्टर जी बाहर गए, क्लास का माहौल एकदम से बदल गया। जो बच्चे अभी तालियां बजा रहे थे, वे अब आरव की डेस्क के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनमें हैरानी भी थी और शक भी। क्लास का सबसे होशियार लड़का, जिसका नाम विक्रम था, वह आरव के पास आया। विक्रम को हमेशा अपनी होशियारी पर बहुत घमंड था। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि क्लास का सबसे फिसड्डी लड़का, जिसे पहाड़े भी याद नहीं होते थे, उसने इतना मुश्किल सवाल कैसे हल कर दिया। विक्रम ने तंज कसते हुए कहा, वाह आरव, आज तो बड़ा कमाल कर दिया। लगता है मास्टर जी की डायरी से आंसर देख लिया था या फिर रटकर आया था, क्योंकि तुझे तो 2 और 2 4 भी उंगलियों पर गिनने पड़ते हैं। बाकी बच्चे भी हंसने लगे। बंटी ने पीछे से कहा, अरे ये तो तुक्का है। कभी कभी अंधे के हाथ भी बटेर लग जाती है। कल देखना, फिर से वही पुराना आरव वापस आ जाएगा। आरव ने उनकी बातें सुनी। पहले ऐसी बातें सुनकर वह रोने लगता था या उनसे लड़ने लगता था, लेकिन आज उसके अंदर एक अजीब सा ठहराव था। मां सरस्वती की कृपा ने उसे सिर्फ बुद्धि ही नहीं दी थी, बल्कि सहनशीलता भी दी थी। आरव ने विक्रम की आंखों में देखा और शांत भाव से बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रम, मुझे कुछ नहीं आता था। शायद आज भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने नकल नहीं की। मैंने बस समझने की कोशिश की है। और रही बात तुक्के की,
तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। आरव की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर विक्रम और बाकी बच्चे चुप हो गए। उन्हें आरव के इस नए रूप से डर सा लगने लगा था। वह आरव जो डरकर कोने में दुबका रहता था, आज शेर की तरह निडर होकर बात कर रहा था। अगला पीरियड विज्ञान का था। शर्मा सर क्लास में आए। शर्मा सर रटने पर नहीं बल्कि चीजों को समझने पर जोर देते थे। वे अक्सर ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किताब में सीधा नहीं लिखा होता था, बल्कि दिमाग लगाकर देना होता था। आज शर्मा सर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर चित्र बनाया और समझाया कि कैसे पौधे अपना खाना बनाते हैं। पढ़ाने के बाद उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखा और पूछा, तो बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम एक पौधे को पूरी तरह अंधेरे कमरे में रख दें तो कुछ दिनों बाद उसका रंग पीला क्यों पड़ने लगता है? किताब की परिभाषा मत सुनाना, मुझे कारण बताओ। पूरी क्लास शांत हो गई। विक्रम और दूसरे होशियार बच्चे पन्ने पलटने लगे, किताब में इसका जवाब ढूंढने लगे। किसी को सटीक जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी पिछली बेंच से एक हाथ उठा। शर्मा सर ने चश्मा ठीक करते हुए देखा। वह हाथ आरव का था। शर्मा सर भी थोड़ा चौंके। उन्होंने सोचा, आरव ये तो कभी क्लास में बोलता भी नहीं। फिर भी उन्होंने मौका देने के लिए कहा, हां आरव, बताओ, कोशिश करो। आरव अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसे किताब की रटी रटाई लाइनें याद नहीं थीं, लेकिन जैसे ही सर ने सवाल पूछा था, आरव के दिमाग में एक चित्र बन गया था। उसे मां सरस्वती का वह सपना याद आया। चीजों को देखो, समझो। आरव ने अपनी सरल भाषा में जवाब देना शुरू किया। सर जी, जैसे हमें खाना बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जब उन्हें रोशनी नहीं मिलती तो वे अपना खाना नहीं बना पाते। और जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो रोशनी में ही काम करता है। इसलिए अंधेरे में पौधा भूखा रहता है और उसका हरा रंग खत्म होने लगता है, जिससे वह पीला पड़ जाता है। आरव का जवाब इतना सटीक और सरल था कि शर्मा सर की आंखें चमक उठीं। यह किताबी जवाब नहीं था, यह एक ऐसा जवाब था जो बताता था कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लिया है। शर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही सरल शब्दों में तुमने इतनी बड़ी वैज्ञानिक बात समझा दी। बैठ जाओ आरव, बहुत बढ़िया। इस बार क्लास में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक इज्जत भरी खामोशी थी। अब बच्चों को लगने लगा था कि गणित वाली बात कोई तुक्का नहीं थी। आरव सच में बदल रहा था। लंच ब्रेक हुआ। आरव अपना टिफिन लेकर स्कूल के मैदान में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह आज बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी घमंड वाली नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि मां सरस्वती ने उसे जो समझ की शक्ति दी है, वह एक बीज की तरह है। अब उसे इस बीज को मेहनत के पानी से सींचना होगा। वह खाना खा ही रहा था कि बंटी और राजू वहां आ गए। वे दोनों हमेशा आरव का खाना छीन लेते थे या उसे परेशान करते थे। आरव ने उन्हें आते देखा तो अपना टिफिन कसकर पकड़ लिया, लेकिन आज बंटी ने उसका टिफिन नहीं छीना। वह आरव के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, आरव, सच सच बताना भाई, तूने कौन सी दवा खाई है या किस बाबा का ताबीज पहना है? रातों रात तू इतना होशियार कैसे हो गया? आरव मुस्कुराया। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और बोला, बंटी, कोई ताबीज नहीं है। बस मैंने मान लिया था कि मैं बेवकूफ हूं, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करता था। कल मैंने बस कोशिश की और मां सरस्वती से प्रार्थना की। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो भगवान भी रास्ता दिखा देते हैं। बंटी को आरव की बातें पूरी तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि अब वह पुराने वाले आरव को डरा नहीं सकता। वह चुपचाप वहां से उठकर चला गया। स्कूल की छुट्टी के बाद जब आरव घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में एक नई योजना चल रही थी।
उसे पता था कि आज की तारीफें सिर्फ शुरुआत हैं। असली चुनौती तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, जो 1 महीने बाद होने वाली थीं। अगर मैंने परीक्षा में टॉप नहीं किया तो सब कहेंगे कि आज का दिन बस एक इत्तेफाक था, आरव ने खुद से कहा। मुझे अब हर विषय को, हर पाठ को गहराई से समझना होगा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां कौशल्या आंगन में उदास बैठी हैं। रामदीन अभी खेत से नहीं लौटे थे। आरव ने मां के पास जाकर पूछा, क्या हुआ मां, तुम उदास क्यों हो? कौशल्या ने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस घर के हालात ठीक नहीं हैं। तेरे बापू बहुत परेशान हैं। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और इस बार फसल भी उतनी अच्छी नहीं हुई। मुझे डर है कि कहीं तेरी पढ़ाई न छूट जाए। तेरे बापू कह रहे थे कि शायद तुझे अब स्कूल से हटाकर काम पर लगाना पड़ेगा। यह बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो उसे उड़ने के लिए पंख मिले थे और अभी ही उसके पंख काटे जाने की बात हो रही थी। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, अगर मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे बापू को यह विश्वास दिलाना होगा कि मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, मां, तुम चिंता मत करो। मैं बापू से बात करूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैं वजीफा लाऊंगा। मैंने सुना है कि जो बच्चा जिले में टॉप करता है उसे सरकार पैसे देती है और आगे की पढ़ाई मुफ्त होती है। कौशल्या ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा। जिले में टॉप? बेटा, ये तू क्या कह रहा है? पास होना तो मुश्किल था, अब तू टॉप करने की बात कर रहा है? आरव की आंखों में एक आग थी। उसने कहा, हां मां, अब तक मैं सो रहा था, लेकिन अब मैं जाग गया हूं। तुम देखना, मैं घर के हालात बदल दूंगा। बस मुझे एक मौका और चाहिए। शाम को जब रामदीन घर आए तो वे बहुत थके हुए और चिड़चिड़े लग रहे थे। आरव अपनी किताबों के बीच बैठा था। उसने देखा कि बापू के माथे पर चिंता की लकीरें बहुत गहरी हैं। आरव अपने पिता के पास गया और उनके पैर दबाने लगा। रामदीन ने आंखें बंद कर रखी थीं। आरव ने धीरे से कहा, बापू, मैंने सुना आप मुझे काम पर लगाने की सोच रहे हैं। रामदीन ने आंखें खोली और बेबसी से बेटे को देखा। बेटा, मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं? पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तेरी स्कूल की फीस, कॉपी किताब अब मुझसे नहीं संभलता। और जब तुझे पढ़ना ही नहीं आता तो वहां पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? कम से कम मेरे साथ हाथ बटाएगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, बापू, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए। अगले महीने मेरी छमाही परीक्षाएं हैं। अगर मैं उस परीक्षा में अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर नहीं लाया तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं स्कूल छोड़ दूंगा और आपके साथ खेत में काम करूंगा। लेकिन अगर मैं अव्वल आया तो आपको मुझे पढ़ने देना होगा। रामदीन अपने 12 साल के बेटे की यह शर्त सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने आरव की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी जिद्दी बच्चे की मांग नहीं थी, ये एक जिम्मेदार इंसान का वादा लग रहा था। रामदीन ने कुछ पल सोचा, फिर आरव के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है, तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन याद रखना आरव, हम गरीबों के पास गलती सुधारने के मौके बार बार नहीं आते। यह तेरा आखिरी मौका है। आरव ने सिर हिलाया, जी बापू, यह आखिरी मौका ही मेरी जिंदगी बदलेगा। उस रात से आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दिनचर्या, रूटीन पूरी तरह बदल दी। अब वह सुबह 4 बजे उठता, मां सरस्वती का ध्यान करता और फिर पढ़ने बैठ जाता। वह अब सिर्फ किताबों को रटता नहीं था, वह हर शब्द, हर वाक्य का मतलब समझने की कोशिश करता था। अगर उसे भूगोल में नदियों के बारे में पढ़ना होता तो वह गांव की नदी के पास जाकर उसे ध्यान से देखता। अगर उसे विज्ञान में पौधों के बारे में पढ़ना होता तो वह खेतों में जाकर पौधों को छूकर समझता।
पूरी दुनिया अब उसके लिए एक खुली किताब बन गई थी। गांव के लोग जब उसे खेतों में अकेले बड़बड़ाते हुए या जमीन पर लकड़ी से गणित के सवाल हल करते हुए देखते तो कहते, रामदीन का लड़का पागल हो गया है। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो बड़ा कलेक्टर बनेगा। लेकिन आरव के कानों में अब दुनिया का शोर नहीं जाता था। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, वह परीक्षा जो उसके और उसके परिवार के भविष्य का फैसला करने वाली थी। वह जानता था कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी है। दिन बीतते गए और परीक्षा का दिन नजदीक आता गया। आरव की मेहनत बढ़ती गई। कभी कभी वह रात रात भर लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन आंखों की चमक और तेज होती जा रही थी। और फिर परीक्षा का वह पहला दिन आ ही गया। परीक्षा का वह पहला दिन आरव के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ तनाव का माहौल था। बच्चे अपनी किताबें खोलकर रट्टा मार रहे थे। कोई मंत्र बुदबुदा रहा था तो कोई डर के मारे अपने नाखून चबा रहा था। लेकिन उस भीड़ में आरव एकदम शांत खड़ा था। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह मन ही मन मां सरस्वती का ध्यान कर रहा था। उसे अब घबराहट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। घंटी बजी और सभी बच्चे परीक्षा हॉल में चले गए। आरव अपनी सीट पर बैठा। उसके सामने प्रश्न पत्र रखा गया। यह गणित का पेपर था। आरव ने गहरी सांस ली और पेपर पलटा। जैसे ही उसने सवालों को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वही सवाल थे जिनसे वह डरता था, लेकिन आज ये सवाल उसे अपने पुराने दोस्तों जैसे लग रहे थे। उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। हॉल में सिर्फ कलम चलने की सरसराहट गूंज रही थी। जहां बाकी बच्चे, यहां तक कि क्लास का टॉपर विक्रम भी सिर खुजा रहे थे और छत की तरफ देख रहे थे, वहीं आरव की कलम एक बार भी नहीं रुकी। उसके दिमाग में फॉर्मूले नहीं, बल्कि तस्वीरें चल रही थीं। उसने हर सवाल को समझा और हल किया। 3 घंटे का पेपर उसने 2.5 घंटे में ही खत्म कर दिया। उसने एक बार फिर अपनी कॉपी जांची और समय से पहले ही पेपर जमा करके बाहर आ गया। मास्टर जी ने हैरानी से पूछा, अरे आरव, इतनी जल्दी? कुछ आया नहीं क्या जो खाली कॉपी दे जा रहे हो? आरव ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, सब लिख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह एक के बाद एक सारे पेपर खत्म हुए। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हर विषय में आरव ने रटने के बजाय अपनी समझ का इस्तेमाल किया। परीक्षाएं खत्म हो गईं। अब बारी थी परिणाम के इंतजार की। यह इंतजार का समय आरव से ज्यादा उसके पिता रामदीन के लिए मुश्किल था। रामदीन को रात रात भर नींद नहीं आती थी। वे सोचते थे, अगर लड़का फेल हो गया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे उसे स्कूल से निकालकर खेत में मजदूरी करानी पड़ेगी। कौशल्या भी दिन रात भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती रहती थीं। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट का दिन। पूरा गांव स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुआ था। न सिर्फ बच्चे, बल्कि उनके माता पिता भी आए थे। रामदीन ने आज अपना सबसे साफ लेकिन पुराना कुर्ता पहना था। वह आरव का हाथ पकड़कर भीड़ के सबसे पीछे कोने में खड़े हो गए। उन्हें आगे जाने में शर्म आ रही थी। उन्हें डर था कि कहीं मास्टर जी सबके सामने आरव की बेइज्जती न कर दें। स्टेज पर प्रिंसिपल साहब और गांव के सरपंच बैठे थे। सामने एक बड़ी मेज पर इनाम और प्रमाण पत्र रखे हुए थे। प्रिंसिपल साहब ने माइक संभाला। हेलो हेलो। माइक की आवाज गूंजी और पूरा मैदान शांत हो गया। प्रिंसिपल साहब ने बोलना शुरू किया, प्यारे गांव वालों और बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। इस बार के नतीजों ने हम सबको हैरान कर दिया है। हमारे स्कूल का इतिहास बदल गया है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया।
आरव ने पिता की तरफ देखा और अपनी आंखों से उन्हें भरोसा दिलाया। प्रिंसिपल साहब ने आगे कहा, हर साल की तरह इस साल भी हमने टॉपर्स की लिस्ट बनाई है, लेकिन इस बार जो बच्चा पूरे स्कूल में, ध्यान से सुनिए, सिर्फ अपनी क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाया है, वह एक ऐसा बच्चा है जिससे शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वहां खड़े सभी लोग विक्रम की तरफ देखने लगे। विक्रम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि सर उसी की बात कर रहे हैं। वह उठने के लिए तैयार होने लगा। प्रिंसिपल साहब ने ऊंची आवाज में नाम पुकारा। इस साल का स्कूल टॉपर और जिले का सबसे होनहार छात्र है आरव कुमार। एक पल के लिए पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आरव, रामदीन का बेटा, वह मंदबुद्धि। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी प्रिंसिपल साहब ने दोबारा कहा, आरव कुमार बेटा, जहां भी हो स्टेज पर आ जाओ। अब धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुई। पहले एक, फिर दो, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। विक्रम अपनी जगह पर जमा रह गया। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। आरव ने अपने पिता का हाथ छोड़ा। रामदीन तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं थी। आरव भीड़ को चीरता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा। आज उसकी चाल में एक राजा जैसी गरिमा थी। वह वही आरव था जो नजरें चुराता था, लेकिन आज वह सबकी नजरों का केंद्र था। वह स्टेज पर चढ़ा। उसने सबसे पहले झुककर प्रिंसिपल साहब और सरपंच के पैर छुए। प्रिंसिपल साहब ने उसे गले लगा लिया और माइक पर कहा, आरव ने न सिर्फ टॉप किया है, बल्कि इसने गणित और विज्ञान में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। यह एक रिकॉर्ड है और इसी खुशी में सरकार की तरफ से आरव को प्रतिभा सम्मान वजीफा दिया जा रहा है। प्रिंसिपल साहब ने एक बड़ा सा लिफाफा और एक ट्रॉफी आरव के हाथ में थमाई। उन्होंने कहा, इस वजीफे के तहत आरव की 12वीं तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त होगी और साथ ही उसके परिवार को हर महीने सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलेगी ताकि आरव की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। यह सुनते ही भीड़ में खड़े रामदीन के पैरों में जान नहीं रही। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। यह रोना दुख का नहीं था। यह रोना उस भारी बोझ के उतरने का था जो वे सालों से अपने सीने पर ढो रहे थे। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी आज उनके बेटे की कलम ने मिटा दी थी। आरव ने स्टेज से अपने पिता को रोते हुए देखा। वह ट्रॉफी और लिफाफा लेकर सीधा अपने पिता की तरफ दौड़ा। भीड़ अपने आप हट गई। आरव ने अपने पिता के पास जाकर उन्हें संभाला। बापू, आप रो क्यों रहे हो? देखो, मैं पास हो गया। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपको मुझे स्कूल से नहीं निकालना पड़ेगा। अब आप शान से कह सकते हो कि आपका बेटा होशियार है। रामदीन ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने आज मेरा सिर गर्व से इतना ऊंचा कर दिया कि अब मैं राजा से भी ज्यादा अमीर महसूस कर रहा हूं। तूने साबित कर दिया कि मेहनत और भगवान की कृपा हो तो कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। वहां खड़ी कौशल्या भी दौड़ कर आई और बेटे का माथा चूम लिया। गांव के जो लोग कल तक आरव का मजाक उड़ाते थे, आज वे रामदीन को बधाई दे रहे थे। बंटी और राजू भी आरव के पास आए और माफी मांगते हुए बोले, भाई, तू तो उस्ताद निकला, हमें माफ कर दे, हमने तुझे बहुत सताया है। आरव ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। शाम को जब सब लोग चले गए, आरव सीधा उसी स्कूल के मंदिर में गया जहां बसंत पंचमी के दिन उसने पूजा की थी। सूरज ढल रहा था और मंदिर में एक दिया जल रहा था। आरव ने अपनी ट्रॉफी मां सरस्वती के चरणों में रख दी। उसने हाथ जोड़कर बंद आंखों से कहा, हे मां, यह सब आपकी कृपा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपने मुझे समझाया कि असली शक्ति रटने में नहीं, समझने में है। आपने मेरे आत्मविश्वास को जगाया। मैं वचन देता हूं मां कि मैं इस विद्या का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करूंगा।
मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर की घंटी अपने आप टन से बज उठी। आरव को लगा जैसे मां सरस्वती उसे फिर से आशीर्वाद दे रही है। तो दोस्तों, यह थी आरव की कहानी। एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने नकार दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। खुद पर विश्वास। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, दुनिया आपको कमजोर ही समझेगी। जिस दिन आप खुद पर भरोसा कर लेंगे, आधी लड़ाई आप उसी दिन जीत जाएंगे। समझने की शक्ति। रटा हुआ ज्ञान कुछ दिन रहता है, लेकिन समझा हुआ ज्ञान जीवन भर साथ निभाता है। पढ़ाई को बोझ मत समझो, उसे जानने की जिज्ञासा बना लो। ईश्वर और मेहनत का मेल। सिर्फ मंदिर में बैठकर मांगने से कुछ नहीं मिलता, और बिना दिशा के मेहनत करने से भी मंजिल नहीं मिलती। जब कड़ी मेहनत और सच्ची श्रद्धा एक साथ मिल जाती हैं, तो किस्मत की लकीरों को बदलना ही पड़ता है। बसंत पंचमी का यह पावन त्योहार हमें यही सिखाता है कि विद्या ही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ता है। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आरव को याद कीजिएगा। अपने अंदर के डर को निकाल फेंको, मां सरस्वती का ध्यान करो और पूरी ताकत से मेहनत में जुट जाओ। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। उम्मीद है बसंत पंचमी की यह अद्भुत कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। याद रखिएगा, हर बच्चा खास होता है, बस उसे सही समय और सही विश्वास की जरूरत होती है। मां शारदे का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय मां सरस्वती।